32 बार बिहार बलात्कार, 32 बार बिहार बलात्कार। तेजस्वी यादव सुशासन के दुशासन से निजात की आस लगाती है, आज द्रौपदी चिल्लाती है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात बेबाकी से करते हैं, चाहे वो आरएसएस को पसंद हो न हो, भाजपा को पसंद हो न हो, कि जब पुलिस मुठभेड़ में मार गिराती है ऐसे आरोपियों को तो जनता ताली बजाती है, पुष्प गुच्छ देती है, फूल बरसाती है। ये श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है क्या? यह सब राजनीति है, राजनीति ऐसे ही चलती है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी 32 बार बिहार बलात्कार, 32 बार बिहार बलात्कार, 32 बार बिहार बलात्कार। राजनीतिक चित्कार, यादव वर्सेस कुशवाहा की तकरार। जी हाँ, बिहार की राजनीति गर्म हो गई है बलात्कार के मुद्दे पर। अपनी अपनी सबकी विचारधारा, अपनी अपनी सबकी सोच और अपनी अपनी सबकी लड़ाई, अपने अपने सबके उद्देश्य, यही बिहार है। हम बात कर रहे हैं बलात्कार की। बिहार में बलात्कार की घटनाओं पर बातें हुई और फिर राजनीतिक हंगामा बर्पा हो गया। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ट्विटर पर आते हैं और वो बिहार बराबर बलात्कार, कौमा बिहार बराबर बलात्कार, ये पंक्ति 16 बार लिखते हैं, यानी 16 गुना 32 बार यह कहते हैं बिहार बलात्कार, बिहार बलात्कार, बिहार बलात्कार। ये उन्होंने कहा है। और तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि सुशासन के दुशासन से निजात की आस लगती है, आज द्रौपदी चिल्लाती है। सुशासन के दुशासन से निजात की आस लगाती है, आज द्रौपदी चिल्लाती है। यानी बिहार में द्रौपदियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दुशासनों की संख्या बढ़ गई है। वे निरंतर महिलाओं के साथ रेप, दुष्कर्म, बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सुशासन से आस लगाती हैं द्रौपदियां, लेकिन राजनीति अपनी जगह चलती है। तेजस्वी यादव जब ट्वीट करते हैं तो लिखते हैं, घटनाओं का जिक्र करते हैं, सुशासन पर बदनुमा दाग, महिलाओं से बलात्कार, और वो 20 बलात्कार की घटनाओं को रेखांकित करते हैं। सासाराम युवती के साथ बलात्कार, पश्चिम चंपारण युवती के साथ बलात्कार, बेगूसराय में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, मधुबनी विचित्र नाबालिग लड़की से बलात्कार, जहानाबाद 7 साल की बच्ची से बलात्कार, सासाराम 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार, कैमूर ट्यूशन पढ़ने जा रही मासूम के साथ बलात्कार, सहरसा कार में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, गया सिरघाटी में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, रोहतास बंदूक की नोक पर छात्रा से सामूहिक बलात्कार, समस्तीपुर नशेड़ी डॉक्टर ने नर्स से की रेप की कोशिश, मोतिहारी में नाबालिग से किया दुष्कर्म, समस्तीपुर जंक्शन पर युवती से दुष्कर्म, मधुबनी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पटना के हनुमान नगर में सेल्स गर्ल्स के साथ दुष्कर्म, गया में बीजेपी नेता ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, बक्सर में 2 नर्तकियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पटना मसौढ़ी में 9 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म, पटना में महिला पत्रकार के अपहरण का प्रयास, हाजीपुर के दरोगा ने महिला एसआई का किया यौन शोषण। ये है तेजस्वी यादव, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उनके पोस्ट को। और अब हम बात करते हैं कि इस पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया कितनी जबरदस्त आई है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है बिहार में जो खुलेआम बड़ी बड़ी बातें बेबाक तरीके से रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात बेबाकी से करते हैं, चाहे वो आरएसएस को पसंद हो न हो, भाजपा को पसंद हो न हो, वो एनडीए में रहते हुए भी अपनी बात बेबाकी से करते हैं। तो क्या कहते हैं यह बात भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा इस पर आपको हम एक आंकड़ा दिखला देते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ी बारीकी से यह बात कही, लेकिन आपको याद होगा कि 13 में निर्भया कांड होता है और 2012 तक जो है देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं जो दर्ज हुई थी उनकी संख्या 2.44 लाख है। निर्भया कांड के बाद जो है कड़े कानून बनाए गए, फांसी की सजा दी गई, जो नाबालिग है उसको भी सजा याफ्ता बनाया जा सके, इस तरह के कानून बनाए गए। लेकिन 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कितने बढ़ जाते हैं? 4,45,000 मैंने 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। यानी एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में दोगुना वृद्धि हो गई। तब जबकि निर्भया कांड के बाद देश उबल रहा था और
उसमें फांसी तक की सजा मुकर्रर करने के प्राविधान किए गए, तब ये स्थिति है। अभी कोलकाता रेप कांड डॉक्टर के साथ जो हुआ वो काफी चर्चा में है, और फिर कई तरह के सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी ने भी कई तरह की मांगे की। वहीं अगर हम बलात्कार के मामलों के आंकड़े को देखें तो जो एनसीआरपी की रिपोर्ट आई है, 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए, यह यानी हर दिन लगभग औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में जब एनसीआरपी की रिपोर्ट आती है तो 31,516 मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से अगर देखें तो प्रतिदिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी 68 से मामले 86 बढ़ गए। रेप, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही, संख्या बढ़ रही है, चाहे कानून जितना भी आप सख्त करते चले जा रहे हैं। हर हाल में दुष्कर्म रुकना चाहिए, दुष्कर्मियों, बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में ऐसा माहौल बन गया है कि जब इस तरह के दुष्कर्मियों की मुठभेड़ में हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं मुठभेड़ में ऐसे आरोपित, तो जनता ताली बजाती है, पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाती है जनता, इसलिए कि दुष्कर्म की घटनाओं से जनता ऊब गई है। जब ऊब गई है और न्यायपालिका में न्याय मिलने की उम्मीद कमतर होती जा रही है, लगभग खत्म हो गई है। यह मान लिया गया है कि अगर न्यायालय की प्रक्रिया में जाएगा अपराधी आरोपित तो वो बच के ही निकलेगा, उसको सजा नहीं होगी, चाहे कानून जितने सख्त बना लिए जाए। और यही एकमात्र वजह है कि जब पुलिस मुठभेड़ में मार गिराती है ऐसे आरोपियों को तो जनता ताली बजाती है, पुष्प गुच्छ देती है, फूल बरसाती है, फूलों के माले पहनाती है जनता। आप चाहे जितना राजनीतिक दल इस पर चिल्ल को मचाते रहे, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तथा कथित लिबरल हैं वो चिल्लाते रहे कि मुठभेड़ जो है अवैध है, फर्जी है, तमाम तरह की बातें करते रहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ जब सख्त कार्रवाई होती है तो जनता खुश होती है। अब हम कुछ आंकड़े आपको इसी संदर्भ में सरसरी नजर से दे देते हैं, फिर सुनवाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। 2009 में 21,397 मामले रेप के दर्ज हुए हैं, 2010 में 22,172, 2011 में 24,206, 2012 में 24,929, 2013 में 33,707, 2014 में 36,735, 2015 में 34,651, 2016 में 38,947, 2017 में 32,559, 2018 में 33,356, 2019 में 32,032, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677 और 2022 में 31,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। यानी रेप की घटनाएं घटने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं। अब इसे बिहारी अस्मिता से, बिहार की अस्मिता से कैसे जोड़ा गया? जो लालू प्रसाद यादव ने कहा और जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उसे बिहार की अस्मिता से जोड़ देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो लंबा ट्वीट करते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, और कहते हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिस बिहार ने आपको अपने पलकों पर बिठाया, इतना विश्वास व्यक्त किया, आज उसी बिहार के लिए 32 बार बिहार बलात्कार कहना बिहारी अस्मिता और बिहार के गौरवशाली इतिहास पर हमला नहीं है क्या? वो सवाल पूछ रहे हैं। किसी क्षेत्र में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होना वहां के कुछ लोगों की आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। इसके आधार पर पूरे प्रदेश का आपके द्वारा ऐसा नामकरण करना दुर्भाग्य की बात है। बिहार बलात्कार कहना, बिहार का नामकरण बिहार बलात्कार कर देना दुर्भाग्य की बात उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं, जैसा लालू प्रसाद यादव ने लिखा। खासकर जिनके शासनकाल को बिहार और देशवासियों ने जंगल राज कहा है, उन्हें तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं कुछ बोलने का। आज यदि अपराध की कोई छिटपुट घटनाएं होती हैं तो अविलंब गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल होता है। उपेंद्र कुशवाहा आगे लिखते हैं, वहीं आपके जमाने में तो सीएम हाउस में ही अपराध की पटकथा लिखी जाती थी और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। आज बिहार में कोई संगठित अपराध या अपराधी नहीं है, जैसा कि आपके शासन के दौरान उन 15 वर्षों में था। आज भी रूहें कांप जाती है उस काल को याद करके। अब यहाँ एक बात गौर करने की है, बिहार बलात्कार को बिहार की अस्मिता से जोड़ देना किस हद तक उचित है? क्या यह राजनीति नहीं है? बिहार बलात्कार बार बार यानी 32 बार लिखना लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई राजनीति नहीं है। घटनाओं का जिक्र जिस तरह से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जब वो शासन में रहते हैं तब तो अपराध के आंकड़े नहीं गिनाते, तब तो आपराधिक घटनाओं का वो जिक्र नहीं करते। आज जब सत्ता में नहीं है तो अपराध की घटनाओं का उल्लेख करके ग्राफिक्स बनाकर ट्वीट करते हैं।
और लालू प्रसाद यादव 32 बार बिहार बलात्कार लिखते हैं। द्रौपदी की चर्चा होती है, दुशासन की चर्चा होती है, महाभारत की चर्चा होती है, लेकिन जब यही लोग सत्ता में रहते हैं तो इसकी चर्चा नहीं करते। ठीक इसे उलट कर भी देखें, यह सब राजनीति है। राजनीति ऐसे ही चलती है। जब सत्ता में रहते हैं जो लोग, जो दल, उनकी आंखों पर पट्टी बनती है, लाभ हानि देख कर वो बयान देते हैं। जो व्यक्ति विपक्ष में चला जाता है वो भी जो बातें कहता है उसमें लाभ हानि, राजनीतिक लाभ हानि देख कर ही कोई बोलता है। बातें सबकी अपनी अपनी है। जनता को अपने हिसाब से चीजों को लेने की स्वतंत्रता है। आप वैसे ही लेते हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको फोर्थ न्यूज कैसा लगता है और आप क्या अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर